साहब तो आपको ये सब क्लियर हो ही गया होगा कि हमने कैसे क्या किया हुआ है। हमने लोपिटल रूल लगाया। सबसे पहले लोपिटल रूल लगाने पहले लोपिटल रूल दो ही चीज़ में लगता है, तो 0,0, दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इनके अलावा कोई सी फॉर्म क्रिएट हो जाए तो उसमें हमारे पास कह सकते हो लोपिटल रूल नहीं लगता है। ठीक है, फिर हमने वहाँ से देखा पॉलिनोमियल हो, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, उसका या तो फैक्टराइजेशन मेथड देखो, जो भी लिमिट होती है अगर वो पुट करने में 0 दे रहा है तो वही एक उसका रूट हो जाता है। बाकी दूसरा हम क्वाड्रेटिक में उसका मल्टीप्लाई करके कैसे निकाले तो निकाल लेते थे, लेकिन क्यूबिक में हमें दिक्कत होती थी क्योंकि उसको डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, तो डिवाइड करने की जब क्यूबिक की बात आ जाए या फिर एक्स की पावर 4 यानी उसको बोलते हैं टेट्राडिक, उसकी बात आ जाती है, उसकी और भी हायर लेवल पॉलिनोमियल, तो अब उसको हम फॉर्म चेक करके 0/0 बन रहा हो हमारे पास या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा हो तो हम लोपिटल रूल आसानी से लगा देंगे। लेकिन ठीक है, मान लो कल को एक हमारे पास कोई से भी पॉलिनोमियल मान लिया हमारे पास गिवन कह रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास जा रही है x, a की तरफ, एक हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू दे रही है x की पावर 5, फिर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, फिर ना मतलब कुछ भी हमारे पास इसका x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ पे कोई सभी इनके क्या कॉफिशिएंट हो सकते हैं वो अपने हिसाब से हमने सिर्फ बताने के लिए आप इसे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे मान लो x की पावर 7, फिर ऐसे ही कुछ बनेगी, एक की पावर एक x की पावर एक कम होती जाती है ना पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका जो भी लिमिट होगा ये पुट कर चेक करो। हमारे पास 0.0 तो नहीं बन रहा है। अगर 0.0 बन रहा होगा हमारे पास तो आप इजीली इसको लोपिटल रूल लगाओगे। पहली बार हमने लोपिटल रूल लगा लिया, डिफरेंशिएट कर लिया इसको, फिर यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी ना इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 5 ऊपर 4। ठीक है, नीचे वाला 7 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा। आप फिर यहाँ से लिमिट पुट करो उसमें। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास कह सकते हो 0,0 फिर बन रहा होगा तो आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। तब तक आप डिफरेंशिएट करोगे जब तक आपको ये लिमिट पुट करने पे कोई रियल वैल्यू ना मिल जा रही हो, मतलब इनडायरेक्टली कहें तो यहाँ पे लिमिट पुट करने में आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना हो रहा हो, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब ही होता है रियल वैल्यू मिले, और अगर ये पुट करने में आपको रियल वैल्यू मिल रही है हमारे पास तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ओवरऑल कंफ्यूज मत हो, ये पुट करने में आपको कोई से भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, आपको 0.0 नहीं मिल रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, एक रियल वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और अगर 0,0 मिला तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, फिर वहां से निकालो, फिर डिफरेंशिएट कियो, फिर वहां से निकालना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे कैसे बढ़े तो फैक्टराइजेशन ही मेथड पढ़ेंगे। जब इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन में हमारे पास एक अभी तो हमने एक फॉर्म बनती है जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन इसको फैक्टराइजेशन पढ़ा तो हमने बताया था आपको कि ज़्यादातर इसमें 0/0 का ही यूज़ होता है। 90% इसमें 0/0 का यूज़ होता है और बचे 10% में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आपको ये सिर्फ थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको 0,0 होता है, ये भी 0,0। देखो कैसे होता है, ये 0,0 आपको क्वेश्चन की फॉर्म में देगा, इसको हमें बदलना होगा, किस में बदलना होगा 0/0 में। ठीक है, या हमारे पास इसको 0/0 में बदल देना होता है। जब आप इसको 0/0 में बदल दोगे तो इसके बाद आप तो खुद ही बन गए हो कि इसमें आप यानी इसमें क्या DL मतलब इसका फुल फॉर्म यानी इसका पूरा नाम होता है लोपिटल रूल। आप यहाँ पे 0/0 में लोपिटल रूल लगा लोगे हमारे पास। यहाँ तक तो आप सीख ही गए हो ना, बस हमें सिर्फ इतना सीखना है कि अगर कल को अगर इस फैक्टराइजेशन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होगी हमारे पास तो उसको कैसे कन्वर्ट कर पाए 0/0 में, क्योंकि 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास तो आप आसानी से उसमें लोपिटल रूल लगा लोगे। ठीक है, वो तो आपको समझ ही गए। अब इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो वह ब्रैकेट के अंदर दे रहा है 2/x माइनस का x² प्लस 1 माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आपको सबसे पहले लिमिट पुट करनी होती है। आप इसमें अगर लिमिट पुट करोगे हमारे पास तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू x² माइनस का 1, यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो ओवरऑल वैल्यू कैसे 0, और डिनोमिनेटर में 0 बनता है, इसका मतलब क्या ये इन्फिनिटी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म चेक कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अगर प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी 1/x का 1, यहाँ पे 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर में 0 बना तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास होगी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ से ध्यान से देखा क्योंकि यहाँ पे हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है x माइनस 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ये हमारे पास क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है नहीं, ये हमारे पास तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डिटरमिनेट फॉर्म होती है हमारे पास। तो इसको कैसे बदल पाए इस डिटरमिनेट फॉर्म में, ये चीज़ देखना। तो सबसे पहले इसका जो मेथड है वो सही से देखिएगा। हम यहाँ पे जो माइनस है, अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा
वन माइनस एक्स, ठीक है, वन माइनस एक्स बन जाए, हमने वन कॉमन ले लिया, और जो वन जो माइनस हमने कॉमन लिया था ना, इससे माइनस हमने कॉमन लिया है, तो ये माइनस जाके यहाँ लग जाए, जो यहाँ पे प्लस का था वो भी माइनस हो जाए। बात समझ में आई? यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस का था, हमने माइनस कॉमन ले लिया हमने इससे, तो यहाँ पे एक्स माइनस का बन गया, और यही चीज़ ये ले, तो ये जो माइनस है ये ऊपर आ गया। अब अगर हमने अभी लिमिट जो पुट करी तो उसकी लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, और इसकी माइनस चला तो इसकी भी लिमिट कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। यहाँ से हमें बदल गया हमारे पास क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म से क्या आ गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इसको अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें पहला स्टेप आप ध्यान से देख दिया, हमारे पास फॉर्म क्लियर हो गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब इसको हमें 0/0 में बदलना है, क्योंकि 0/0 में अगर इसको हमने बदल दिया हमारे पास तो कैसे, तो यहाँ से आप इसमें क्या लोपिटल रूल लगा सकते हो, ठीक है, वो आप तो माहिर हो गए हो, ठीक है। अब इसका सबसे पहले कैसे इसका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम इसमें से जो बड़ा होता है वही तो आता है, तो इसमें से बड़ा क्या है, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना, तो इससे अब इसका एलसीएम ले लो, अब ये से ये कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी एलसीएम लेने में ये से ये कटेगा, तो यहाँ पे तो वन ही बचेगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, लेकिन इससे डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे इसके डिवाइड देंगे ना हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू वन है, ठीक है। अब लिमिट इसको अगर सॉल्व करें और भी सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, क्या, यहाँ पे टू माइनस का वन प्लस का एक्स, यहाँ पे अगर वैल्यू देखा तो यहाँ पे वन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर इसमें भी अगर टू हम ये कॉमन लेते हैं, ए अगर हमने वन है, वन का स्क्वायर वन का कुछ भी कर दो हमारे पास पावर वन ही रहेगा, तो यहाँ पे हमने वन की पावर टू मान ली, ठीक है। यहाँ पे वन की पावर टू मान ली, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये से अब ये कट जाएगा हमारे पास, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे लिमिट अगर हम पुट कर देंगे ना हमारे पास, देखो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे अगर जाएगा यहाँ पे बनेगा वन माइनस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे अगर टू ले, यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, वन की पावर कुछ भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऊपर ये से ये कट गया हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आएगा, वन। अब यहाँ पे वन आप पुट कर दो, लिमिट जो चलिए एक्स टेंस टू वन, यहाँ पे आएगा वन अपॉन, कह सकते हो यहाँ पे एक्स का वन हो जाएगा टू, यानी आंसर कितना ओवरऑल आ गया, 1/2। तो अभी कहा था कि 0/0 में कन्वर्ट कर लें, लेकिन सबसे पहले यही चीज़ पहले बातें याद रख लो। पहले क्या बातें कि अगर मान लो फॉर्म हमारे पास, अगर हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की आ जाती है, सबसे पहले आप इसको, अगर डिनोमिनेटर है हमारे पास तो आप सीधे सीधा एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेने में दो केस, जब आपने एलसीएम ले लिया हमारे पास तो यहाँ से जरूरी, यहाँ पे आप देखो क्या 0/0 बन सकती है फॉर्म, ठीक है। 0/0 ना बन के डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। यहाँ पे अगर हमने इसको एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया था, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट कितना 1/2 आ गया, हमने जब इसको लिमिट पुट करी तो ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया कि यहाँ पे एक रियल वैल्यू मिल रही है हमारे पास, रियल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे 0.0, तो अब यहाँ से सीधे क्या लोपिटल रूल लगा दो, ये 0. और मान लो डिनोमिनेटर अगर गिवन ना हो पास तो उसको हम वो तो आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। मान लो उसमें अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं ले पा रहे होंगे, मान लो कोई क्यूबिक होगी या क्वाड्रेटिक है, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है किसी भी तरीके से, तो उसमें डिनोमिनेटर को एक्सपेंड को बात की बात। अभी आप देखो इन फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, और 0/0 बने तो ऑल एल हॉस्पिटल लगा दो, जिसको लोपिटल बोलते हैं। और नहीं भाई अगर दो आप डायरेक्ट, अगर मान लो उसको डायरेक्ट आंसर एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास, तो उसको ही बोलते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वहाँ से एक रियल वैल्यू होगी और ये क्या आंसर होगा, जो कि लिमिट हमारे पास गिवन है x टेंस टू 2, ठीक है। यहाँ से कह रहे हैं x अपॉन x माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x। सबसे पहले लिमिट पुट करो, क्योंकि पता नहीं ना क्या पता है पहले से 0.0 बन जाए, है ना, वो तो बात की बात है। सबसे पहले इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे हम तो इस यहाँ पे देखो पहले ही माइनस दे रहा है, इसके पहले वाले यहाँ पे प्लस था, तो वहाँ पे हमें क्या बना था, यहाँ पे बना था इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे तब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन ले लिया, यहाँ पे जो माइनस का साइन आएगा वो इस प्लस को माइनस कर देगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही से ही हमारे पास माइनस है। तो अधिकतर इस क्वेश्चन में यही होता है, कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो प्लस होता है हमारे पास, तो यहाँ से हम एक चीज़ कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं होती, तो यहाँ से हम एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं, हमेशा इसी साइड से कॉमन लेते हैं, इस साइड से कॉमन लेते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाता है
माइनस हो जाता है। इसके फंक्शन की फोटो देखे पहले से हम लोग को पता चल जाता है क्या कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। आपने आप प्रैक्टिस करो, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे एक्स जगह पुट कर दो तो यहाँ पे ऊपर तो 2 बन जाएगा, नीचे तो 2 माइनस 2 जीरो बन जाएगा, कुछ अपॉन जीरो हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो है अब यहाँ पे एक्स जगह 4 रखोगे, यहाँ पे भी 4, 2 की पावर 4 और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 माइनस 4 ऊपर कुछ भी हो तो नीचे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आ गया, समझ में आ रही है बात। आप प्रैक्टिस करोगे, आप आर डी शर्मा डाउनलोड कर लो गूगल से भी या किसी तरीके से भी, उसकी आप प्रैक्टिस करो, पीडीएफ उसकी डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, इसी मेथड लगाइएगा, स्कूल मेथड नहीं 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 वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या सीखा हमने, एलसीएम लेना सीखा। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन में इन्फिनिटी माइनस आप एलसीएम ले लो, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0.0 नहीं बन रहा, तो इस मेथड से हम आ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लो आप, पहले आप एलसीएम लो, बात के पता चलेगा, पहले तो एलसीएम लेके देखो। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, ये से ये कटेगा तो ये ऊपर जाएगा हमारे पास, तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस ये से ये कट जाएगा हमारे पास, इस तरह इसके नीचे वाले से इसके नीचे कट जाएगा, 4x माइनस 2। ठीक है ना। अब अगर इसको लिमिट x टेंस टू 2 है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास थोड़ा सॉल्व तो करें तभी तो हम देखेंगे बात की कौन सी फॉर्म बन रही है। यहाँ पर जाएगा एक्स का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का, अब इसके 4 अंदर है 4x, यहाँ पे अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। इसको भी सॉल्व करेंगे, हाँ इसको भी आप सॉल्व कर लें तो यहाँ पे एक्स का क्यूब बन जाएगा, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो एक्स का क्यूब बना, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का ये। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। 2 पुट करने में अगर हमारे पास या 2 पुट करने में हमारे पास अगर 0.0 आ रहा होगा तो इसी में डायरेक्ट लोपिटल लगा देंगे, नहीं आ रहा होगा तो और भी दूसरा मेथड देखेंगे फिर क्या होगा। ठीक है, आपने अब इसको क्या जीरो, अब इसको 2 पुट करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना आएगा 2 का, और यहाँ पे 4 यानी माइनस का 8। हाँ बिल्कुल सही है, फिर यहाँ पे 2 इसकी जगह आया तो यहाँ पे भी माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 8, ये से 1 कट गया, ये से 1 कट गया, तो 0 तो ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे पुट किया, यहाँ पे भी 8 आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर है ना। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पुट किया, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी अगर 2 है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, प्लस का 8। देखिए ये से ये कट गया, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ है 0.0 बन गया। अब 0.0 बन गया, दो किस तरीके से 0.0 बना, पहले हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखा, यहाँ पे माइनस था तो एज यूजुअल हमने डायरेक्ट लिख गया हमें, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ से हम कॉमन लेते, यहाँ पे भी माइनस बना देते इसको बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है, आगे होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इसको देखा हमारे पास, फिर इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जितना भी कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन करना था वो कर लिया हमने। फिर उसके बाद लिमिट डाल के देखा, अगर यहाँ से कोई रियल वैल्यू मिल जाए तो यही आंसर हो जाता है। रियल वैल्यू हमें कोई मिली नहीं, 0.0 मिल गया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, इसको अब हमें लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। लोपिटल रूल, क्योंकि अब ये 0.0 बन गया है ना, लोपिटल रूल तो 0.0 में होगा। ये वैल्यू थे हमारे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में लोपिटल नहीं बनता, इसको हमने कन्वर्ट किया है 0.0 में। अब 0.0 तो लोपिटल लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अगर हम लगा दें, देखो यहाँ पे लिख देना, समझो न्यूमरेटर ऊपर वाला है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू अब माइनस का 2 है, प्लस का 2 सॉरी, 3 आगे आएगा, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4x बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 4 बन जाएगा, नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में आएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4x बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 2 बन जाएगा। सही है कि नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, अगर यहाँ से भी, अगर यहाँ से अगर हमें रियल वैल्यू मिल रही होगी आंसर में तो वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म या 0.0 मिल रहा हो फिर से लोपिटल लगाएंगे। ठीक है, एल कॉमा एक्स टेंस टू 2, यहाँ पर हमने जिस दिन 2 रखा है यहाँ पे 4 यानी ऊपर आ जाएगा माइनस का, अब प्लस का 12, यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 4, तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 12। ठीक है, यानी ऊपर हमारे पास अभी भी 0.0 ऊपर तभी 0 बन रहा है, इसका तो नीचे भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कि यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 0.0 है, इसका मतलब फिर से हमें लोपिटल यहाँ पे 2 पुट करें, यहाँ पे कितना बन जाएगा, अरे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप पुट करें, यहाँ पे कितना मिला 12 माइनस का 16,
गलत यहाँ पे हो गया कि हमने यहाँ पे इसको ध्यान से नहीं देखा था। यहाँ पे एक्स चला था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x² दो बार था। तो अब यहाँ से भी इसको आप सॉल्व कर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से लिमिट जब पुट कर दोगे हमारे पास यहाँ से भी 0.0 मिल जाएगा। अरे दोबारा 0.0 मिल गया, इसका मतलब एक बार और आपको लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। जिस दिन आपने इसमें लोपिटल रूल लगा दिया, आपको यहाँ पे जो 2 है यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 6x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का जो 4x है यहाँ पे x हट जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे इनका तो 0 हो गया। खैर अब यहाँ पे जिस दिन आप लिमिट पुट कर दोगे डायरेक्टली, अब यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अब जिस दिन यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे पास 12 माइनस का 4, नीचे मिल जाएगा आपको हमारे पास जाके 12 माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देखोगे आप, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 8, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 4। अब आंसर आपको मिल गया 2, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आप देख सकते होगे। अब हम कुछ इसी में ये फैक्टराइजेशन में कुछ गिने चुने 2 क्वेश्चन है, वो वहाँ अपर लेवल है, उन 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 है, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे रूट ही है 2x प्लस का 3 ब्रैकेट में, यहाँ पे दे रहा है अंडर रूट के अंदर x माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय हमारे पास 2x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है माइनस का 5x प्लस का 3। सबसे पहले जो रूल हम पढ़ते चले आए 0 स्टेप की, सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करनी रहेगी। फॉर्म चेक का मतलब देखो, यहाँ पे जिस दिन हमने 1 पुट करें, यहाँ पे बन जाएगा 5, और अगर 1 का यहाँ पे x के अंडर रूट के अंदर 1 रखोगे, इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, यहाँ पे 0 दे देंगे, 1 माइनस 0, बात समझ में। यहाँ पे रखोगे 1 तो यहाँ पे 0 दे देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 एनीथिंग 0, ऊपर 0 बनेगा। यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 2 5, यानी ये हमारे पास 2 और 2 3 5 बन जाएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस का 5 0, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई 0.0। इसमें आप लोपिटल रूल आराम से लगा सकते हो, लगा लो। अब तो इतना समझ गया होगा, यहाँ पे लोपिटल रूल लगा लो। लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन से आप जाएंगे तो उसका कैसे देखा, मैंने आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे a माइनस का अंडर रूट b, यहाँ पे 1 है तो 1 का अंडर रूट कुछ भी होता है, 1 ही आता है। इसका बराबर होता है a माइनस का b डिवाइडेड बाई a प्लस b, ठीक है। ये मेथड यहाँ पे लगे, इसकी जगह ये चीज जो डाल दो, ये चीज एक ही लिखी, इसकी जगह हमें ये लिखना है, a की जगह a रहेगा, b की जगह b रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे हम देखेंगे, फैक्टराइजेशन तो आप कर ही सकते हो हमारे पास, देखो कैसे ये इसका पर देखो कैसे इसका हमारे x∈2 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी हमारे पास इसकी। तो ये तो खुद ही, तो अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे यहाँ से क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है रूट्स है, किसी भी क्वाड्रेटिक के ये रूट्स है, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है नहीं। अंडर रूट के अंदर माइनस का 1, ठीक है। नीचे तो ये जो 1 है, नीचे रखने में इसका 0.0 दे रहा था, इसका मतलब 1 इसका क्या है रूट है, समझ गए। इसकी जगह 1 माइनस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसमें हम इसे क्या, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है x तो हम लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पे देखो इस x में ये x सेम रहता है क्या, इसका हमारे पास कोई कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट 1 नहीं था, इस वजह से हम अभी तक 1 नहीं ले आ रहे थे। एक क्वेश्चन में लिया था, लेकिन यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 2 रहेगा। बात समझ में, जो भी यहाँ पे कॉफिशिएंट है, पावर कितनी है डजंट मैटर, क्योंकि खैर वो छोड़ो। यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना 2, तो x का कॉफिशिएंट 2 आ जाए। अब देखो ये डिनोमिनेटर केस है, तो डिनोमिनेटर वाइज कंपेयर करेंगे। इस -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 3 मिल जाए, इस -1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 3 मिल जाए। तो हमें ये चीज सुनाई के दे रही है, यहाँ पे अगर हम -3 का मल्टीप्लाई इस -1 से कर देंगे, -3 का मल्टीप्लाई इस -1 से कर देंगे, प्लस का 3 मिल जाएगा बिना किसी देरी के, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमने तो आपने अब ये क्वेश्चन आपने जहाँ तक समझ में आया, मान आपने लोपिटल नहीं लगाया, आपने कहा कि हम यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, लेकिन हमने इसमें आपने लोपिटल नहीं लगाया किसी भी कारण, आपने फैक्टराइजेशन लगाया। अब आप कह रहे थे कि आप हम अभी तक तो क्वेश्चन ये चल रहे थे हमारे पास, जब हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते थे तो कोई सा फैक्टर कट जाता था। ये बात समझ में बिल्कुल क्लियर वाली बात है, ये बात आपकी भी सही है कि हम फैक्टर से फैक्टर कट जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे आप फंसते, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बताया था हमने ये वाला फॉर्मूला लगता है, कहाँ पे लगता है देखो, ये अगर इसके ऊपर हम रूट लगा लें 1 के ऊपर, कोई फर्क पड़ेगा। ध्यान से देखो ये चीज लिखी हुई है, कहाँ गया पे, हाँ
ये अगर इसी को और ट्रांसफॉर्मेशन कर ले तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर a माइनस का b, ये वाला अगर इसके डिनोमिनेटर में लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब चलता रहता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, खैर छोड़ो। यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर कुछ इसी तरीके की इसकी फोटो दिख रही कि नहीं दिख रही, सेम सेम जीरोक्स है इसकी। अंडर रूट के अंदर x माइनस अंडर रूट के अंदर 1, अंडर रूट के अंदर x माइनस अंडर रूट के अंदर 1, यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1, ए भी तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ए भी क्या है x माइनस 1। तो इसकी जगह ऊपर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जहाँ ये उसके बराबर में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, नीचे की जगह अंडर रूट के अंदर यही जो ए की वैल्यू क्या है x प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके हिसाब से ना प्लस, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 1, यानी कुल मिला के इस तरीके का। यानी अब ये तो हट जाए ना, क्योंकि हमने इसी की जगह इन दोनों की जगह यही तो लिखा है। क्योंकि जो लिखा हुआ था ना आप उसमें पुट करते वहां से आंसर नहीं आता, फिर आपने यहाँ से भी तो नहीं कट रहा है, क्योंकि जो लिखा था आप वहां पे लिमिट पुट करके आप देख लो। यहाँ पे जो लिखा था ठीक है ना, ये चीज यहाँ से निकल के आपके पास आएगी। यहाँ पे जो लिखा था उसके बाद वैल्यू पुट करते वहां से आंसर आपको नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता। ये क्वेश्चन इस तरीके का है ये वाला। ठीक है, और यहाँ से हमें सिर्फ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ से हम 1 की एक्स की जगह हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो क्या हमको रियल नंबर मिलेगा? हाँ, यहाँ से हमें एक रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि ऊपर आप पुट करोगे हमारे पास एक्स का 1 रखोगे तो 2 3 5 हो जाएंगे हमारे पास, और नीचे आप पुट करने जाओगे हमारे पास तो ये 1 माइनस का, हाँ माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 2, यानी ओवरऑल आंसर कितना आ गया, माइनस का 5/2। ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ये जो यहाँ पे लिखे हुए थे ना आप वो पुट करते तो आपको आंसर कभी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे लिखा था x माइनस का 1, और अगर बता दें यहाँ पे लिखा था x माइनस का 1, तो यहाँ पे आप पुट करने जाते फैक्टराइजेशन से तो यहाँ पे आपको पता है फिर से 0.0 मिल जाता। फिर आप क्या करते, क्योंकि आप लोपिटल तो लगा देते, लेकिन फैक्टराइजेशन में आप कैसे लगाते, क्योंकि आपने एक बार तो यहाँ पे पहली बार 0.0 मिला तो आपने तो यहाँ पे जो लिमिट थी इसको रूट बना के लिख दिया, लेकिन दोबारा मिलती लोपिटल में तो चाहे 5 बार 0.0 मिले आप तो फिर भी लगाते, लेकिन 0.0 का फैक्टराइजेशन मिले तो हालत खराब हो जाती है। 0.0 मिली आप क्या करें, तो ये फॉर्मूला उस जगह लगता है जब फैक्टराइजेशन में 2 बार 0.0 लग जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधि हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया, ये पुट करते 0.0 मिले तो फैक्टोरियल में फैक्टराइजेशन में जो हमने पहला मेथड पढ़ा था, जो बेसिक फंक्शन हम पढ़ते चले जाते हैं उस हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास लिमिट है x टेंस टू 10 इनवर्स 3, और यहाँ से हमारे पास एक कुछ गिवन है 10 के फॉर्म में 10 स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे 2 10x और यहाँ पे माइनस का 3, फॉर्म चेक करना रहेगा, आप चेक कर लो। यहाँ पे 10 की पावर 2x माइनस 4 10x प्लस का 3 रहेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्म चेक करो आप, फॉर्म कौन सी है। ठीक है, इसको फॉर्म चेक करें हमारे पास, इसको अब x की जगह देख फॉर्म चेक करना है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने लर्निंग स्टेप हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई सा भी लिमिट चल रही होती है तो ये जो x टेंस टू 3 होता था तो यहाँ पे हम इसको मान लेते थे, ये इसको हम इस तरफ ले आते थे तो ये हमारे पास क्या हो जाता, ये हमारे पास रूट बन जाता था, पहली चीज। और दूसरी चीज इसके हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे लिखा है l लिमिट हमारे पास x टेंस टू 10 इनवर्स x, तो अगर ये एक तरीके का जो यहाँ पे टेंस टू का साइन लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं इस तरीके में एक इक्वल, हालांकि इक्वल नहीं होता 100% इक्वल नहीं होता, लेकिन एक तरीके का हम देखो टेंस टू का मतलब बहुत क्लोज, लिमिट मतलब ये होता है जो भी आप बीच की वैल्यू उसमें ले लेते हैं, हल्का सा राइट हल्का सा लेफ्ट, यानी जो टेंस टू का मतलब कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है, यानी जैसे 2 है तो इस 2 का हल्का सा लेफ्ट हल्का सा राइट, तो इसका मतलब ये जो 2 है हमारे पास इसके वैल्यू बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज है, अप्रॉक्सीमेट बराबर मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट बराबर मानते हैं। याद रखना कभी भी x टेंस टू का मतलब इक्वल नहीं होता है, ये मान लेते हैं कि जो टेंस टू है ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट बराबर है इक्वल के, पहली चीज। तो यहाँ पे 10 अगर इसकी तरफ आ जाएगा इस तरीके का अगर देखने का x टेंस टू
10x इन बराबर ये लिख दी तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना हमारे पास। जो tan इनवर्स था इसको अप्रॉक्सीमेट अगर इसको इक्वल मान ले तो tan इस तरफ जिस दिन आ जाएगा उस दिन इस तरीके फोटो देखने लगेगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो 10x, देखो ये 10x, अब हम क्या करेंगे लिमिट, अभी 10x इधर लिया है, लर्निंग स्टेप था ये, अब लिख लीजिएगा इस तरीके का भी लिख सकते हैं। तो फिर 10x बराबर 3, अब 10x बराबर कितनी आ गई, लिमिट 3 आ गई। तो जिस दिन 10x के अगर हमने 3 रख दी तो लिमिट चेक करनी ना हमको, जिस दिन 10x के पुट कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 10x का, यहाँ पे 10x का स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 10x के पुट करें, यहाँ पे x का नहीं पूरे 10x के हम वैल्यू लिमिट पुट करें। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो यानी 6 माइनस का 3, यानी ये वैल्यू कितनी होगी पूरी 9, यानी ऊपर वाला हमारे पास तो 0 बन रहा है, ये ऊपर वाले की फॉर्म लिखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी 3 का स्क्वायर होगा यानी कि वैल्यू 9 बन जाएगी हमारे पास। फिर यहाँ पे 3, अब 3 इसकी जगह लिखेंगे ना, देखो 3 इसी की जगह लिखेंगे तो 12 प्लस का 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 9 बराबर 12 माइनस 12, ठीक है, ये बन जाएगा 0.0। तो हाँ भाई ये 0.0 की फॉर्म है। इसमें आप क्या सकते हो, लोपिटल रूल आराम से लगा सकते हो। एक सेकेंड, अभी हमने इसके बारे में तो बताया नहीं, डिफरेंशिएशन 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ही देख लेंगे हमारे पास। वैसे इसको कैसे यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब किसी की भी पावर, होल पावर कितनी हो, 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो इसका मतलब हम यहाँ से दिमाग की बत्ती जल गई हमारे पास कि अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, एक सेकेंड, लिमिट हम क्या लेके चले, लिमिट हम ये लेके चले 10x बराबर 3, हाँ। तो अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो ये भी इसका रूट होगा, क्योंकि हमने यही तो वैल्यू पुट करी इस 10x का। ये अगर ये हम अभी तक क्या करते थे, हम x का 3 ये वैल्यू लेके चलते थे ना, x टेंस टू 3। अब इस x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 10 से। तो जब हमने ये वैल्यू पुट करी हमारे पास तो 0 दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये इसका क्या है, रूट है। बस यही क्वेश्चन है, इसी में दिमाग लगाना था, ये हमें लेके आए। तो इसको अगर हम पुट करेंगे हमारे पास तो ये भी तो हमारे पास वो हो गया है, ये भी तो रूट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके देखेंगे, 10x माइनस का 3, 10x इधर का आ गया ना, 10x माइनस का 3। बताओ कुछ कठिन था क्या, कुछ कठिन नहीं था, हमें हो रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 10 है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस देखो अब न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर वाले से बात करेंगे, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वाले से बात करेंगे, ठीक है। इस -3 इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, इस -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3 मिल जाए, मैंने प्लस का 1 का मल्टीप्लाई कर दें, दिमाग चला। यहाँ पे -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -3 मिल जाए प्लस का 1। इस -3 में डिनोमिनेटर कैसे, यानी डिनोमिनेटर वाले से बातचीत करेंगे, यानी इससे, ठीक है। इस -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 मिल जाए। इस -3 में ध्यान दो, अब तो समझ गए होगे यार, इस -3 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 मिल जाए, तो इसका मतलब प्लस का 1 नहीं माइनस का 1, ठीक है। और अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 चली, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका नहीं है, ये कर गया, बात समझ में आई, यानी यहाँ से इसकी सेवा समाप्त हो गई। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो है नहीं, कैलकुलस चल रहा है, कैलकुलस के अंदर लिमिट है, इसका मतलब यहाँ पे 10x का तो कहीं ना कहीं जुगाड़ होगा, जुगाड़ है। यहाँ पे 10x के बराबर आप 3 रख दो, कि लिमिट पुट करने का मतलब यही है कि 10x के बराबर हम x लेके चलते थे ना, तो लास्ट में सब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलती थी हमारे पास तो हम पुट कर देते, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे 10x की हम 3 पुट कर, यहाँ पे जहाँ 10x है वहाँ 3 पुट कर दो, आंसर आपके साथ में, यानी 4 माइनस कर दो, ओवरऑल आंसर 2। ये थे लास्ट के 2 क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन है, आप बौखला जाते हैं आपको अगर मिलता पूरे पढ़ने के बाद यही। खैर ये था आज का लेक्चर, पढ़ाने को तो बहुत पढ़ाना था, मतलब लेक्चराइजेशन भी कवर करना था, लेकिन नहीं हो पाया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।